नमस्कार दोस्तों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। ये हमारा सीधी बात सेगमेंट है। यहाँ पर बातें होती हैं बिना घुमा फिरा के दिल्ली की राजनीति में स्वाति मालीवाल इफेक्ट। स्वाति मालीवाल ने अकेले दम पर अरविंद केजरीवाल की राजनीति को दिल्ली में समाप्त कर दिया। ऐसे में इस विषय पर बात करना आवश्यक है, क्योंकि जब आपका दोस्त आपका दुश्मन बनता है, तो फिर आपकी हार निश्चित है। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं स्वाति मालीवाल के 2 ट्वीट से, जहां पर उन्होंने हस्तिनापुर में हुए द्रौपदी के चीरहरण को दिखाया और दूसरा ट्वीट लिखा, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। यह दोनों ट्वीट आपको दिल्ली की राजनीति का पूरा सार समझा देंगे, क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी दिल्ली में हुआ, वह भी अरविंद केजरीवाल के घर में हुआ। वह साफ दर्शा रहा है कि स्वाति मालीवाल के लिए यह पर्सनल लड़ाई ज्यादा थी, यह सम्मान की लड़ाई ज्यादा थी। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को हर उस मुद्दे पर घेरा जहां पर अरविंद केजरीवाल कमजोर दिखाई दे रहे थे। चलिए बात करते हैं एक एक करके कि स्वाति मालीवाल ने कैसे अरविंद केजरीवाल की राजनीति को दिल्ली में समाप्त किया। पहला, तो स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के महिला विरोधी चेहरे को जनता के सामने प्रस्तुत किया। अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, समझिए इस चीज को। 13 मई 2024 स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर में थी और वहां पर विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के सहयोगी कहे जाते हैं, उन्होंने स्वाति मालीवाल की पिटाई करी। स्वाति मालीवाल ने बहुत यहां पर कंप्लेन की अरविंद केजरीवाल से, लेकिन उन्होंने इस विषय पर कुछ नहीं कहा। यहां तक कि जब एफआईआर की गई स्वाति मालीवाल के साइड से, तो उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिखा। वह हमेशा यह कहती आई कि मैं नहीं मान सकती थी कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे पिटवाया होगा, लेकिन समय के साथ मेरी आंखें खुली और मुझे लग गया कि अरविंद केजरीवाल ने ही मुझे यहाँ पर पिटवाया है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि विभव कुमार को लेकर स्वाति मालीवाल लगातार एग्रेसिव रही। यहाँ तक कि संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी यह बात स्वीकार करी कि स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में मिसबिहेव हुआ था और वह विभव कुमार ने किया था। अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद विभव कुमार को पंजाब भेज दिया और वहां पे अच्छा खासा पद दे दिया। यह बात स्पष्ट करती है कि अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार अभी भी एक ही साइड हैं। ऐसे में स्वाति मालीवाल के लिए यह अब सम्मान की लड़ाई बन गई थी और उन्होंने फिर जनता के बीच जाकर अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। अब यहां पर समझिएगा, स्वाति मालीवाल ने करप्शन का तो आरोप लगाया। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस, यह दोनों केवल शीश महल और करप्शन के मुद्दे अर्थात शराब घोटाले को ही जनता के बीच में उठा रहे थे। लेकिन स्वाति मालीवाल ने जो वहां की सामान्य जन की समस्याएं थी, उनको पब्लिक फोरम में लाना शुरू किया। अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए वह काफी थे, क्योंकि 2.5 साल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एमसीडी में हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल यह नहीं कह सकते थे कि यहां पर मुझे काम करने से रोका जा रहा है। उन्होंने रोड का मुद्दा उठाया, सफाई का मुद्दा उठाया, पानी का मुद्दा उठाया, यमुना साफ नहीं हुई इसका मुद्दा उठाया। 3 केस अगर आप यहाँ पर देखेंगे, वह तो एक अलग बात है कि जो वहां पे पब्लिक प्लेस में गई, 3 केसेस में उन्होंने आतिशी मार लेना और अरविंद केजरीवाल के घर को भी टारगेट किया। 3 चीजें बताता हूं। पहला, तो जहां पर घरों में आ रहे गंदे पानी को लेकर वह पहुंच गई आतिशी मायना के घर के सामने और वहां पर उस पानी को गिराकर बताया कि आपने कैसा हाल कर दिया है दिल्ली में पानी की व्यवस्था का। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के घर में चुनाव के दौरान 2 उन्होंने अटैक किए। पहला तो वह, जब वह 3 ट्रक कूड़ा लेके पहुंच गई अरविंद केजरीवाल के घर के सामने और उस कूड़े को वहां पर फेंक दिया। उसके अलावा चुनाव के 2 दिन पहले वह अरविंद केजरीवाल के घर के सामने यमुना का गंदा पानी लेकर जाती हैं और कहती हैं अरविंद केजरीवाल को इसमें स्नान करना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली की राजनीति में स्वयं को मसीहा मानते थे, दिल्ली में बदलाव करने की बात करते थे, उनके उस नैरेटिव को स्वाति मालीवाल ने ध्वस्त करके रख दिया। कांग्रेस और बीजेपी यह तो केवल भ्रष्टाचार पर टिकी हुई थी, लेकिन स्वाति मालीवाल ने जन आंदोलन बना दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में। अब यह चीजें अरविंद केजरीवाल को बहुत घाटा कर गईं। स्वाति मालीवाल के लिए यह इज्जत की लड़ाई थी। ऐसे में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पर्सनली अटैक करना शुरू किया। एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, स्वाति मालीवाल हमेशा इस पूरे इवेंट में अकेली ही रही। भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों ने स्वाति मालीवाल इफेक्ट से स्वयं को दूर रखा। शायद यह भी जनता के बीच में गया कि यह जो महिला है, यह अपने सम्मान की लड़ाई यहाँ पर लड़ रही है। ऐसे में इसका समर्थन करना हमें आवश्यक है। आप याद करिए, रात को 12 बजे, रात को 2 बजे स्वाति मालीवाल जा रही हॉस्पिटल्स में, जनता के बीच जा रही हैं, पानी का मुद्दा उठा रही हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में घेरने के लिए यह सभी चीजें
काफ़ी थीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति यहाँ पर दिल्ली में जो शुरू हुई थी, वह जनता के बीच में शुरू हुई थी। वह सीढ़ी लेकर पहुँच जाते थे और चढ़ जाते थे पुल पर, कहते थे, यहाँ पर करप्शन हो रहा है, हम इसे समाप्त करेंगे। अपनी उस नीली वैगनआर में आया करते थे, कानों में मफलर बाँधते थे, धीमे-धीमे खाँसा करते थे। एक डरा-सहमा-सा बच्चा जो राजनीतिक माहौल में ढलने का प्रयास कर रहा था। जनता ने उसमें उम्मीदें देखीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया। याद रखिए, अरविंद केजरीवाल की हार जनता के उम्मीदों की हार है, जो उन्होंने एक व्यक्ति से लगाई थी। वह व्यक्ति उन उम्मीदों को पूरा नहीं किया। उस व्यक्ति ने जनता से किए गए वादों को ज़मीन पर नहीं उतारा और वही बन गया जो इस देश के बाकी राजनेता बनते हैं। और स्वाति मालीवाल ने इन सब चीज़ों को जनता के बीच में प्रेषित किया। अब चूँकि स्वाति मालीवाल पिछले 17-18 सालों से अरविंद केजरीवाल के साथ रही हैं, आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर रही हैं। ऐसे में जनता को विश्वास हो गया यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल ने सही में कुछ गलत किया है। एक और बात जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर गई, वह था कि अरविंद के सभी वह साथी जो संघर्ष के दौर पे उनके साथ थे, मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया जाए, तो वर्तमान समय में वह साथी उनकी आलोचना करते ही दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति गलत होगा, 2 व्यक्ति गलत होगा, लेकिन सभी व्यक्तियों की बात में वही दर्द है, वही पीड़ा है कि अरविंद ऐसा कैसे हो गया? आप कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार, शांति भूषण, इन सबको सुनेंगे तो सब एक ही बात कहते आते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर सत्ता का नशा चढ़ चुका है। आपको यह सभी नेता यह कहते मिलेंगे कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का हाथ है या नहीं, यह हम नहीं जानते। लेकिन इन सभी ने माना है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी शराब घोटाले में शामिल रही है। इन सब का दिल टूटा है और टूटा है दिल्ली की जनता का दिल, क्योंकि जिस राजनीति का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, वह राजनीति नहीं पूरी कर पाए।